Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 4 and the Unit 7. The title of Unit 7 is Geometry. Geometry में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल्स तब बनते हैं when two line segment cross और मीट ईच अदर एट अ पॉइंट. कहता है जब दो लाइन सेगमेंट रहते हैं वो क्रॉस कर रहे हैं या एक मिल रहे होते हैं किसी एक पॉइंट पे. तो देखिए ये कह रहे हैं, देखिए इधर भी एक पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रही है, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ के कॉमन है, ये देखिए ये पॉइंट के कॉमन है और ये भी कॉमन है. व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स और रेस मीट दे फॉर्म एंगल. कहता है जब ये दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एंगल बना रहे होते हैं. लुक एट दीज टू रेस. कहते हैं इन दो रेस की तरफ आप देखें. The x terminal on the race is the same. वो कहते हैं x terminal इसका क्या है? सेम है. And they are placed on the top of another. और ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं. Keep one of the ray stationary while rotating the second ray. कहता है एक को स्टेशनरी दें, दूसरे को रोटेट करें. ठीक है, x to the left, x को आप ऊपर उठा लें. Currently the rays have a center bend and a common terminal. कहता है ये देखिए इसका सेंटर बेंड हो रहा है, ये कॉमन इसका टर्मिनल है जहां से दोनों नहीं करें. The band formed of these two rays turn middle bands. कहता है ये जो बैंड है ये बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ये दो रेस के टर्न होने से बन रहा है. is referred to as the angle, जिसको हम एंगल कहते हैं. The amount of rotation around a common point made by two lines, line segment और ray is known as their angles. कहता है एक अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक लाइन रोटेट कर रही है अराउंड अ कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट के, मेड बाय टू लाइन, जो दो लाइन से मिल रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स और रेस. इन लाइन सेगमेंट्स को, इन रेस को क्या कहा जाता है? एंगल्स कहा जाता है. द टू लाइंस दैट मेक अप द एंगल्स आर नोन एज आर्म्स. कहता है इनकी जो लाइंस है जो मूव कर रही होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं. दीज लाइंस फ्रीक्वेंटली क्रॉस एट द वर्टेक्स. कहता है ये लाइन फ्रीक्वेंटली क्रॉस कहां से करती है? वर्टेक्स से. विच इज वेयर दे मीट, जहां पे आके आपस में मिल रही होती हैं. मेजरिंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर. हम कैसे मेजरिंग एंगल बना सकते हैं प्रोटेक्टर को यूज करते हुए? We can use measure angles using a protector. वो कहते हैं हम measure angle measure करने के लिए हम क्या प्रोटेक्टर का यूज करते हैं? A protector is a tool. प्रोटेक्टर एक ऐसा टूल है used to measure angles जिसमें एंगल्स को मेजर किया जाता है. The protector often has two sets of number going in opposite direction. कहता है इसमें दो सेट ऑफ नंबर होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे होते हैं. एक में 0 to 80 डिग्री जा रहा होता है, ये ऊपर वाले देखेंगे 0 से 80 डिग्री जा रहा है, और दूसरा जो है वो 180 डिग्री से 0 की तरफ जा रहा है. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट विच स्केल यू आर यूजिंग व्हेन मेजरिंग द एंगल्स. तो कहता है हमने बी केयरफुल रहना है, एहतियात करनी है कि आप कौन सा मेजरिंग एंगल यूज कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर के पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले कह रहा है वो बेस लाइन. बेस लाइन क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन एट द बॉटम ऑफ द प्रोटेक्टर इज कॉल्ड बेस लाइन. कहता है जो प्रोटेक्टर है इसके जो लास्ट पे जो एक लाइन है एंड पे, ये क्या कहलाती है? बेस लाइन. सेंटर पॉइंट क्या होता है? द मिडल ऑफ द बेस लाइन. बेस लाइन का जो मिडल होता है इस कॉल्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर. वो प्रोटेक्टर का क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट कहला रहा होता है. स्केल क्या होता है? देयर आर टू स्केल्स इन एवरी प्रोटेक्टर. हर प्रोटेक्टर में दो स्केल होते हैं, अपर स्केल एंड अ लोअर स्केल. एक अपर स्केल होता है और एक लोअर स्केल होता है. लोअर स्केल क्या होता है? लोअर स्केल कहता है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. ये 0 से 180 डिग्री तक जाता है. गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इज टेकन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ऑन दिस स्केल. कहता है इसमें मेजरमेंट हम क्या करते हैं? हम लेते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ. अपर स्केल क्या होता है? इट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. कहता है ये भी 0 से 180 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, बट गोइंग क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहा होता है. मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑन दिस स्केल. इसमें क्या करते हैं? हम लेफ्ट से राइट की तरफ इसके एंगल्स को मेजर करते हैं. अब वो कह रहा है कि हाउ डू वी यूज अ प्रोटेक्टर. कहते हैं प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं? वो कह रहा है वन एन एंगल ओपन्स टू द लेफ्ट. कहता है अगर कोई एंगल लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है वो यूज एन अपर स्केल ऑफ नंबर्स टू मेजर द एंगल. तो कहता है हम क्या करते हैं? हम अपर स्केल इसका यूज कर रहे होते हैं. अगर वो कह रहा है कि यहाँ देखिए आप इधर एंगल क्या आ रहा है? 65 डिग्री. दिस एंगल ओपन्स टू द राइट. कहता है ये एंगल राइट की तरफ खुल रहा है. देयरफॉर वी यूज द लोअर स्केल ऑफ नंबर ऑफ मेजर्स. तो कहता है हम क्या करेंगे? लोअर स्केल यूज करेंगे मेजर के लिए. तो यहाँ वो कह रहे हैं देखिए इसका एंगल क्या है? 60 डिग्री.
एग्जाम्पल दे रहा है, वो कह रहा है मेजर द गिवन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। वो कहता है प्रोटेक्टर को यूज करते हुए आप इनके एंगल मेजर करें। तो मेजर एंगल एक्स वाई जी, अगर आप एक्स वाई जी एंगल मेजर करना चाह रहे हैं यूजिंग द इनर स्केल, आप इनर स्केल यूज करें। प्लेस द सेंटर मार्क ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको वर्टेक्स के ऊपर आप रखें। ऑफ द एंगल वाई, जो कि वाई इधर शो कर रहा है, विद वाई एक्स पॉइंट एट 0, जो कि 0 डिग्री दे रहा है। रीड द मेजर ऑफ एंगल वेयर वाई जी क्रॉस द प्रोटेक्टर, कहता है वाई जी जहां क्रॉस करे उसको आप नोट डाउन करें। यूजिंग द आउटर स्केल को यूज करते हुए प्लेस द सेंटर मार्क ऑन द प्रोटेक्टर, इसके ऊपर प्रोटेक्टर के ऊपर सेंटर मार्क आप लगा दें। ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल से जो निकल है एल, विद एल के पॉइंटिंग टू 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री को शो कर रही है। रीड द मेजर ऑफ एंगल वेयर एल एम क्रॉसेस द प्रोटेक्टर, कहता है देखें अब इसमें जहां एल एम जहां क्रॉस कर रही है आप उसको देखें और वहां पे पॉइंट आउट कर दें। तो कहता है एंगल के एल एम इज द रिक्वायर्ड एंगल, ये जो होगा हमारा ये रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है मेजर द एंगल एबीसी, आप एबीसी एंगल को मेजर करें। वो कहता है प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर रखें प्रोटेक्टर को। और वो कह रहा है उसका जो सेंटर है उसको वर्टेक्स के ऊपर रखें, जो कि बेसलाइन है बीसी। और वो कहता है रीड द लोअर स्केल, और लोअर स्केल से आप इसको रीड आउट करना शुरू करें। ऑफ द प्रोटेक्टर के एज द एंगल एबीसी इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा ये एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ड्राइंग एंगल्स यूजिंग द प्रोटेक्टर, अगला टॉपिक हमारा ये है। तो कह रहा है कि हम कैसे ड्रा कर सकते हैं एंगल्स को प्रोटेक्टर को यूज करते हुए। वी कैन कंस्ट्रक्ट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स, कहते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो कहता है अगर आप 45 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं तो क्या करें, ड्रा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर, एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, नेम उसको हमने दे दिया वाई जी। सेकंड स्टेप क्या है, वो कह रहा है वाई को आप वर्टेक्स मान के, ठीक है, इस जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है उसको इसके ऊपर रखें। और इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो बेस लाइन है वो वाई जी के ऊपर ही लाई कर रही हो। थर्ड स्टेप में हमने करना है, वो कहता है फाइंड द 45 इन द लोअर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर, कहता है 45 आपने लोअर स्केल में फाइंड करना है बाय मूविंग अपवर्ड, जी से अपवर्ड जाते हुए फ्रॉम पॉइंट जी से मार्क द पॉइंट एंड नेम इट एक्स, इसका हमने पॉइंट मार्क किया और यहाँ नाम के दे दिया एक्स। अब हमने प्रोटेक्टर को रिमूव किया और हमने एक्स को वाई से मिला दिया, तो हमारा एंगल कितना बन गया 45 डिग्री। वो कहता है हम एक्स वाई जी कैन आल्सो बी रिटेन लोअर केस, हम इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए 140 डिग्री की। तो 140 डिग्री में वो कह रहा है कि आप ड्रा कर 140 डिग्री करना चाह रहे हैं, एक आप बेस लें जिसको एम एन का नाम दें। प्लेस द सेंटर मार्क ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द एम, एम के ऊपर सेंटर मार्क विद एम एन पॉइंटिंग टू 0, जिसको हमने इसको 0 को कंसिडर करते किया। यूज आउटर स्केल, हमने आउटर स्केल यूज किया। तो अब मार्क द पॉइंट पी, हमने पीक पॉइंट मार्क कर दिया। 140 डिग्री पे आ रहा है तो हमने ड्रा एम पी एक लाइन ड्रा की जो कि 140 डिग्री एंगल बना रही है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।